कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए और मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। अरे बाप रे। मैं महाराजा देववीर सिंह खींची की रियासत खिलचीपुर से आता हूँ। अरे वाह। और मैं उन खिलचीपुर के लोगों में हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोगों ने देश सेवा के लिए अपने राजा को बलिदान कर दिया। मैं महाराजा शहीद मेजर देववीर सिंह खींची की धरती से आता हूँ और आपकी धरती के शहीद हेमराज मीणा की शहादत को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह धरती अपने शहीदों को कितना प्रेम करती है। स्वागत। कि तान के खड़ा था वक्ष दुश्मनों के वो समक्ष, आपकी माटी का सांगोत का लाल हेमराज मीणा याद कीजिएगा कि तान के खड़ा था वक्ष दुश्मनों के वो समक्ष, तान के खड़ा था वक्ष दुश्मनों के वो समक्ष, माटी के लिए कटा वो भाल नहीं भूलेगा। तान के खड़ा था वक्ष दुश्मनों के वो समक्ष, माटी के लिए कटा वो भाल नहीं भूलेगा। ओ कटवा के शीश भेंट किया माता भारती को, भाल जिसमें सजा वो थाल नहीं भूलेगा। माता पिता पत्नी बहन भाई पे क्या बीती, परिवार का हुआ जो हाल नहीं भूलेगा। अरे याद किया जाएगा जो बलिदानियों को, तब देश सांगोद का ये लाल नहीं भूलेगा। देश सांगोद का ये लाल नहीं भूलेगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला होता है, हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं, मगर शर्म उन नौजवानों पर आती है जो इस काले दिन को भूलकर कहीं प्रेम दिवस मना रहे थे। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि है शहीदों से भी प्यारी इश्क की दौलत तुम्हें, है शहीदों से भी प्यारी इश्क की दौलत तुम्हें, लगता है इस हाल में जीने की है आदत तुम्हें। अरे आकर के कर लेना नमन तुम, माटी के सपूतों को मिल जाए गर महबूबा की जुल्फों से फुर्सत तुम्हें, मिल जाए गर महबूबा की जुल्फों से फुर्सत तुम्हें। मैं कोई प्रेम के खिलाफ नहीं हूं साहब, प्रेम जीवन में सबको होता है, सत्य घटना बताऊं, प्रेम जीवन में सबको होता है। मैंने भी किसी से प्रेम किया है, ये ईश्वर की कृपा रही कि मेरा बचपन का प्रेम सफल हुआ और 26 दिसंबर को मेरी सगाई हुई। लेकिन प्रेम कैसा होता है, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मेरा प्रेम राजस्थान की माटी का, तो राजस्थान की माटी से 4 पंक्तियां उठाता हूं कि सदियों तलक जो रहे जुबां पे वही कहानी बन जाना, सदियों तलक जो रहे जुबां पे वही कहानी बन जाना। अरे दिल में धधकी ज्वाला बनना, आंख का पानी बन जाना, और स्वाभिमान और वतन परस्ती रहे इश्क में भी जिंदा, मैं बन जाऊंगा रतन सिंह तू हाड़ी रानी बन जाना। अरे बाप रे, मैं बन जाऊंगा रतन सिंह तू हाड़ी रानी बन जाना। और प्रेम से बात याद आती है, वो पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं, वो जवाब में पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हो। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आदर्शित करें कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए, मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए और मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। अरे बाप रे।
महज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। वीर रस के कवियों पे सवाल उठते हैं कि वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान से लड़ने भिड़ने की बात करते लेकिन कर कुछ नहीं पाते। मगर एक बात याद दिला दूं, सन 1999 में एक कवि की सरकार थी, हमारी सेना ने 2.5 महीने में पाकिस्तान को कारगिल घाटी से उखाड़ फेंका था। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। चंद्रयान की बात करी भाई साहब ने, कहते हैं कि वीर रस के कवि लाहौर में तिरंगा गाड़ देंगे, कराची में तिरंगा गाड़ देंगे, क्या यह संभव है? तब 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं कि तिरंगे की आन बान शान को बचाने हेतु देश की जवानी यहां फांसियों पे झूली है। कहां तिरंगा गाड़ सकते हम? पाकिस्तान में गाड़ना संभव है कि नहीं? बताना चाहता हूं कि तिरंगे की आन बान शान को बचाने हेतु देश की जवानी यहां फांसियों पे झूली है। वंदे मातरम गाते गाते प्राण दे दिए हैं, कीमत आजादी की लहू देकर वसूली है। लो ये बात तुम मान, सुन लो लगा के ध्यान, अरे याद दिला दूं मैं वो बात जो बात तुमने भूली है। अरे चांद मंगल पे तिरंगा लहराया हमने तो, फिर बताओ ये पाक किस खेत की मूली है? अरे बाबा, फिर बताओ ये पाक किस खेत की मूली है? तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जब कुछ नालायक बेटों को देखकर भारत मां के दिल में चिंता जगती है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ हो गए, तब भारत मां का ये नन्हा बेटा कैसे अपनी मां को सांत्वना देता? चाहता हूं कि कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ, हल्दी घाटी का हकीम पठान जिंदा है माँ। जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम, यहाँ सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है माँ। अरे घर के गद्दारों से माँ रक्षा तेरी करने को, सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा, तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूं कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूं मैं। और पथ पर रुक नहीं, खुददारी में झुक नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूं मैं। कि पथ पर रुक नहीं, खुददारी में झुक नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूं मैं। भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह, भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह, देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूं मैं। और खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंसकर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूं मैं। शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूं मैं।